We worship Jesus. Hallelujah. We worthy your name. Tera dhanyavad. Holy, holy. Worship Jesus. आइए प्रभु की आराधना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। तेरा धन्यवाद हो यीशु। We worthy your name. We worship Jesus. Hallelujah. आइए प्रार्थना करें, आरंभिक प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। सिस्टर टीना न्यूटन के साथ हम आरंभिक की दुआ करें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक को मालिक जिंदा खुदावन, धन्यवाद देते हैं आपका कि आप हमारे अच्छे खुदावन हैं। खूबसूरत शाम के लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर आप हमको अपने भवन में लेकर आए, ताकि खुदावन हम मिलके आपकी आराधना और आपकी स्तुति परमेश्वर आपकी इच्छा के मुताबिक कर सके। दुआ करना चाहते हैं इस वक्त इस ऑनलाइन सेशन में, तेरी आराधना में, तेरे भवन के साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सबको बरकत दीजिएगा। आज हमारी आराधना खुदा बाप तेरी हुजूरी में पहुंचने पाए और हमारी प्रार्थनाओं के जवाब आज आप आसमान से देने वाले हो सके। सबको बरकत देना खुदा बाप। जितनी दुआएं यहाँ की जाएं वो सब तो आसमान पे सुन लेना और उनके जवाब देना। दुआ मांगती हूँ मौजूदा लोग और जितने जुड़े लोग हैं और जितने जुड़ रहे हैं उन सबको बड़ी बरकत दे, ताकि आज हमारी जिंदगियों के लिए ये शाम की इबादत एक ऐसी इबादत बने कि इस इबादत के जरिए खुदा बाप हम तुझे रूबरू देखने वाले हो सके। आज की शाम की इबादत का सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ आपको देते हैं और इस इबादत का आगाज आपके नाम से करते हुए इस इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके बेटे
यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस समय के लिए जो उसने दिया कि हम उसकी आराधना करें, परस्तिश करें। शुक्रगुजार है आपके कि आप लाइव सर्विस में हमारे साथ मौजूद हैं और हम एक साथ प्रभु की आराधना करें। आइए थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करें, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। आमीन हालेलुया। We worthy your name. Yes Lord. Worship Jesus. Hallelujah. तेरा धन्यवाद। आमीन हालेलुया। धन्यवाद हो। We worthy your name. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। खुदावा तू है जानी से भी कीमती। खुदावा तू है सोने से महंगा भी। ओ खुदावा तू है हीरो से बढ़कर हसीन। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। खुदावा तू है चांदी से भी कीमती। खुदावा
कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, प्रभु तेरे सिवा। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, प्रभु तेरे होली होली तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, तेरे सिवा प्रभु तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। आइए आज की शाम कहे तेरे सिवा प्रभु मैं चाहूं कुछ भी नहीं। हम तेरी आराधना करें, तेरी प्रशंसा करें और तेरी महिमा करें। आमीन, हालेलुया। महबूब हूँ मैं तेरे साए में, खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महबूब हूँ मैं तेरे साए में, खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में, खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। लौट कर तेरे ही पास आया हूँ मैं खाली हाथ। लौट कर तेरे ही पास आया हूँ मैं खाली हाथ। छोड़ कर नाम मैं जाऊंगा, उम्र भर तेरा कहलाऊंगा। छोड़ कर नाम मैं जाऊंगा, उम्र भर तेरा कहलाऊंगा। तेरे प्यार को मैंने चखा, इस प्यार के बदले दूंगा। तेरे प्यार को मैंने चखा, इस प्यार के बदले दूंगा। महबूब हूँ मैं तेरे साए में, खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महबूब हूँ मैं तेरे साए में, खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महबूब हूँ, महबूब हूँ, महबूब हूँ मैं तेरे साए में। महबूब हूँ, महबूब हूँ, महबूब हूँ मैं तेरे साए में। आइए मिलकर सब कहे महबूब हूँ, महबूब हूँ, महबूब हूँ मैं तेरे साए में। महबूब हूँ, महबूब हूँ, महबूब हूँ मैं तेरे साए में। महबूब हूँ मैं तेरे साए में, खुदा
महफूज हूँ, महफूज हूँ, महफूज हूँ मैं तेरे साए में, महफूज हूँ, यस लॉर्ड, महफूज हूँ, महफूज हूँ मैं तेरे साए में। हाँ यीशु तेरे साए में महफूज हूँ, महफूज हूँ, महफूज हूँ मैं तेरे साए में। तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम सिर्फ तेरे साए में महफूज हैं। दुनिया की और कोई चीज हमें सुरक्षित नहीं रख सकती। तेरी हुजूरी, तेरा लहू हमें सुरक्षित रखता है। आज हम अपने आप को तेरे करीब लाते हैं यीशु, और इस बात को कहना चाहते हैं कि तेरे साए में हम सुरक्षित हैं। कि जब मनुष्य तेरे हुजूरी में आता है, तेरे छाए हुए स्थान में बैठता है, तो वो आशीषों को प्राप्त करता है। मैन हालेलुया। We worship your name, धन्यवाद हो, हालेलुया, 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 Worship Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. आइए मिलके कहें एक बार आइए स्वागत करें पवित्र आत्मा का। आज परमेश्वर की आत्मा से भरे जाने का स्वागत करें। धन्यवाद हो यीशु। प्रार्थना करें हम पास्टर एंथोनी के साथ परमेश्वर के वचन के लिए। मैं चाहूंगा पास्टर एंथोनी आगे आए और हम सब के लिए दुआ करें। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें। आसमान और ज़मीन के ज़िंदा खुदावंद, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी ज़बानों को ये तौफीक दी कि आपका नाम ले सकें, आपका शुक्र कर सकें। लोग मोहताज हैं, उनके पास इतना वक्त भी नहीं
कि अपना मुंह खोलकर आपकी सिताइश कर सकें, लेकिन आपने हमें कुव्वत बख्शी और आज की शाम में ये मौका दिया कि आपके घर में आकर आपकी मौजूदगी में या ऑनलाइन आपसे जुड़कर आपका शुक्र कर सकें, आपका नाम ले सकें। हमको बड़ी बरकत दे जब हम खुदावंद इबादत के उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, जब आपकी बातें सुनेंगे और सराबोर होंगे और बरकतें पजीर होंगे, तो चाहते खुदावंद तेरी रूह की सामर्थ्य यूं ही बनी रहे, यूं ही हमें तैयार करती जाए और तराशती जाए, ताकि जब हम यहाँ से लौटते हैं या खुदावंद जब हम ऑफलाइन होते हैं तो हमें इस बात का एहसास हो कि हमने बरकत पाई कि आज हम खुदावंद तेरे से जुड़े। हम सबको बड़ी बरकत दे और अपनी कुव्वत से भर के हम इस्तेमाल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी महिमा करते हैं कि उसने ये मौका दिया कि आज हम उसके नाम को ऊंचे पे उठाने वाले हो सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हम स्वागत करते हैं पास और दूर हर जगह से आए हुए इंसान का कि खुदा बाप के लिए आपने समय निकाला और हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, हम अपने तमाम व्यूअर्स के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो अपना समय परमेश्वर के लिए निकालते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे और ऐसे ही आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर में बने रहिए ताकि हम एक साथ मिलके परमेश्वर की खूबसूरत इबादत को करने वाले हो सके। यकीनन हमारा परमेश्वर महान है और इन दिनों के अंदर हम परमेश्वर की उन बातों को सीख रहे हैं कि किस तरह हम उसकी हुजूरी में रहने पाए। हमने सुना भी, हम गाना गा रहे थे, हम एक सॉन्ग, वर्शिप सॉन्ग आराधना कर रहे थे और उस वर्शिप के अंदर हमने इस वाली बात को फील करा और इस वाली बात को अंडरस्टैंड करा कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस में जाते हैं तो हम महफूज रहते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं तो हम महफूज रहते हैं। दुनिया में बहुत से लोग अपने आप को दूसरी चीजों में महफूज समझते हैं, लेकिन यूज करना गलत बात नहीं है, इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि सिवाय प्रभु यीशु मसीह के लहू के, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के नाम के, सिवाय खुद प्रभु यीशु मसीह के, कोई भी चीज मुझे और आपको महफूज नहीं रख सकती है। जैसे कहा जाता है कि हम मुंह ढक कर चले, अच्छी बात है, हम भी घर से बाहर निकलते हैं कवर करके निकलते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं बाहर खड़े होते हैं कवर करते हैं। कहा यह गया है कि इसको कवर करने से, मुंह को कवर करने से जो वायरस है वो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक डर है, उसको कवर करने के बाद भी एक डर रहता है कि कहीं दोबारा लग ना जाए। हमारे पास सैनिटाइजर है, हमारी जेब में सैनिटाइजर रखा होता है, दिन में 10 बार हाथ धोते हैं और कितनी बार ना जाने सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, फिर भी हमें डर रहता है कि कहीं ये हमें कोरोना लग ना जाए। हम लोगों से दूरी मेंटेन करके रखे हुए हैं, हाथ तक नहीं मिलाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं दूसरों से, मिलते नहीं है, मुलाकात नहीं करते, क्यों? कहीं कोरोना ना लग जाए, किसी से के थ्रू हमें ना लग जाए या हमारे थ्रू किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। मतलब इतना प्रोटेक्शन लेने के बाद भी हमें डर रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम मानते हैं इस बात को कि ये चीजें हमें बचा नहीं सकती। हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं, गलत बात नहीं, अच्छी बात है, हम ले रहे हैं प्रोटेक्शन, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि ये चीज हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स को देखिए जो 10-10, 12-12 घंटे नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कवर्ड रहते हैं, वो पीपीटी किट होती है उसमें, फिर भी हमने केसेस सुने कि कितने डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस उनको वायरस लग गया। इतने चारों तरफ से कवर्ड होने के बावजूद भी उनको लग गया। इसका मतलब यह है कि ये हम चीजों के लिए प्रोटेक्शन तो ले रहे हैं, बट ये चीजें हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन इससे ज्यादा सामर्थ्य और इससे ज्यादा इफेक्टिव एक चीज है जिसमें हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जब वो हमारे पास होता है तो हमें एक सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरनेस रहती है कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और यही चीज खुदा चाहता है इन दिनों में हम अपने आप को खुदा के करीब लाएं ताकि ये बात सीख सके। मैं कलाम की एक आयत से आपको बरकत देना चाहूंगा थोड़े से समय के अंदर, और मैं चाहूंगा मेरे साथ निकालें भजन संहिता की किताब, द बुक ऑफ साम। उर्दू में जबूर कहते हैं, हिंदी में भजन संहिता, और इंग्लिश में इसको साम कहते हैं। और उसका 22वां अध्याय, 22nd चैप्टर, द बुक ऑफ साम चैप्टर 22, और मैं चाहूंगा इसकी 26वीं आयत की पहली लाइन को पढ़ें। आज बरकत की बात हम यहां से सीखेंगे। 26वीं आयत की 22वां अध्याय
उसकी 26वीं आयत और उसकी पहली लाइन को पढ़े तो वहां कुछ यूं लिखा जी, हलीम खाएंगे जी और शेर होंगे। लिखा है कौन खाएंगे? हलीम। नम्र लोग हलीम खाएंगे। वो वाली हलीम की बात नहीं हो रही है कि वो हलीम खाएंगे और शेर हो जाएंगे जो जामा मस्जिद पे मिलती है, उस वाली हलीम की बात नहीं हो रही है। यहां हलीम का मतलब ये कैरेक्टर है, ये एक पर्सनैलिटी की बात हो रही है जो खुदा चाहता है कि आज क्रिश्चियंस के अंदर डेवलप हो ये एक पर्सनैलिटी। इससे पहले कि हम उस वाली बात को समझे, आज एक शब्द के ऊपर हम गौर करेंगे जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने आज के दिन दिया है, और वो है तृप्त होना। हालेलुया। वो आसूदा होंगे, ये लिखा ना, हलीम खाएंगे और शेर होंगे, यानी सेटिस्फाइड, दे बिकम सेटिस्फाइड। और आज खुदा बाप चाहता है कि मैं और आप इस वाली बात को समझे कि मेरे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और मेरे और आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मैं और आप शेर और आसूदा हो, शेर हो, भरे जाए, फुलफिल हो, सेटिस्फाइड हो। आज बहुत से लोगों के अंदर यही वाली बात तो नहीं है, उनकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं खालीपन है, उनकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं अधूरापन है, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील करते हैं, वो भरे नहीं गए हैं, वो तृप्त। हिंदी में लिखा है कि नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, यानी खुदा बाप चाह रहा है कि मैं और आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये तृप्ति आसमान के खुदा की तरफ से आती है। कई बार हम सोचते हैं कि तृप्ति दुनिया की किसी जगह से मिल जाएगी, रुपए पैसे से मिल जाएगी, धन दौलत से मिल जाएगी, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस हो जाएगी। नहीं, ये तृप्ति यहां से नहीं मिलती है। अगर दुनिया से मिल रही होती तो आज बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति लोग आज तृप्त बैठे होते, लेकिन उनके पास ये तृप्ति नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये शेर और आसूदा की जिंदगी उनके पास नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में नहीं मिलती, ये बाजारों में नहीं मिलती, ये मार्केट में, ये किसी दुकान पे नहीं मिलती, ये आसमान के खुदा की तरफ से मिलती है। बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज अ ब्लेसिंग, और ये बरकत खुदा अपने लोगों को देना मांगता है। हालेलुया। जिस तरह आसमान के खुदा ने जंगल की उस विधवा को तृप्त कर दिया, उसको जरूरत महसूस नहीं हुई कि मेरे पास ढेर सारा आटा होना चाहिए, उसका मुट्ठी भर आटा ही उसकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा था। हालेलुया। उसके घर में उसके सारा खानदान आ गया था, पूरा घराना आ गया था, उसके मम्मी की तरफ का भी और पापा की तरफ का भी, लिखा पूरा कुंबा उस दिन वहां जमा हो गया था, और अगले 3.5 साल तक उसका पूरा कुंबा उसी मुट्ठी में से खाता रहा। ये नहीं लिखा कि उसके बाद ढेरों मटके आ गए थे, ये नहीं लिखा कि उसके पास ढेरों आटा आ गया था, ये नहीं लिखा उसके घर में तेल का कुआं निकल आया था, या राजा की तरफ से उसके पास सपोर्ट आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं। मटका वही था, कुप्पी का साइज भी वही था, और हर बार वो उसी मटके में से मुट्ठी भर मैदा निकालती थी और कुप्पी भर तेल निकालती थी, और बाइबल बताती खुदा उसकी जरूरत पूरी कर रहा था। जो वो कह रही थी कि कल हम मर जाएंगे, अगले 3.5 साल तक कोई नहीं मरा। हालेलुया। वो कह रही थी कि कल हम मर जाएंगे, लेकिन अगले 3.5 साल तक कोई नहीं मरा। ये तृप्ति है, ये सेटिस्फैक्शन है। राजा के पास नहीं था, राजा के घर में नहीं था। बाइबल में लिखा राजा जंगल जंगल घूम रहा था खाने के लिए, राजा के घर में तृप्ति नहीं थी, हालांकि रुपया बहुत था। राजा तो ऐसी अथॉरिटी जो चाहे वो हासिल कर ले, फिर भी उसके पास वो चीजें नहीं थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं था। और वहां पे लिखा उसके पास खुदा का खादिम मौजूद था, इसलिए उसके कहे अनुसार करने के द्वारा वचन में लिखा उसके जीवन में, उसके परिवार में तृप्ति आई। और आज वही तृप्ति, आज वही सेटिस्फैक्शन, आज वही भरपूरी खुदा बाप आप सुनने वालों को देना मांग रहा है। खुदा चाहता है ये तृप्ति हमारे परिवारों में आए, खुदा चाहता है तृप्ति हमारे घरों में आए, हमारे बच्चों के जीवन में आए। सेटिस्फाइड, बाइबल में लिखा है दे बिकम सेटिस्फाइड। अगर आप ये बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके घरों में, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में, आप चाहते हैं आपके रिश्तों में, आप चाहते हैं आपके बच्चों में, आप चाहती हैं आपके पति में, और आप चाहते हैं आपकी बीवी के जीवन में सेटिस्फैक्शन आए, ज्यादा लालच ना हो, जो है उसी में संतुष्ट रहे, जीवन संतुष्टि के साथ गुजरे। क्योंकि जितना ज्यादा असंतुष्टि होती है उतना ही ज्यादा इंसान परीक्षाओं में और अभिलाषाओं में फंसता है, और वही इंसान पाप करना शुरू कर देता है, और जिसके द्वारा उसके घर में मौत आती है। बाइबल में लिखा है मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर, खिंचकर और फंसकर पाप करना शुरू कर देता है, और पाप की मजदूरी मौत है। खुदा नहीं चाहता कि हमारे घरों में मौत आए, खुदा चाहता हमारे घरों में क्या आए? जिंदगी आए। आज मैं तमाम सुनने वालों को ये वाली बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आपके घर में जिंदगी आए। तो जिंदगी कैसे आएगी? रुपए पैसे धन दौलत से जिंदगी नहीं मिलती,
अगर जिंदगी मिल रही होती तो आज बड़े बड़े अधिपति, अरबपति, करोड़पति, उनके घरों में खुशहाली होती और जिंदगी होती। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान, तकलीफ ज़दा और डिप्रेस वही लोग हैं जिनके पास लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया है। इसका मतलब रुपया इंसान को खुशी नहीं दे सकता। सामान दे देगा, महंगी घड़ी दे देगा, महंगे कपड़े दे देगा, 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाना खिलवा देगा, लंदन पेरिस घुमवा देगा, आपको बड़ी बड़ी जगहों पर लेकर चला जाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। सेटिस्फैक्शन कौन देता है? आसमान का खुदा। और खुदा बाप अपने लोगों को ये सेटिस्फाइड लाइफ देना मांगता है, जिसमें हमें जरूरत नहीं कि मैं बहुत ज्यादा हूं, थोड़े में ही खुदा बाप हमें इतना मजा दे देगा कि हम वो रोटी 2 रोटी खाएंगे और बड़ा मजे के साथ सोएंगे। हम छोटे से कमरे में रहेंगे, बड़े मजे के साथ आराम से अपने परिवार के साथ गुजारा करेंगे। जरूरत नहीं कि महंगे ब्रांडेड कपड़े हो, पुराने सस्ते रोड साइड कपड़े भी खरीदेंगे, उसमें बड़े मजे के साथ बड़ा दिन गुड फ्राइडे और ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे। जरूरत नहीं कि हम 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाएं, ढाबे पे भी बैठ के खाना खाएंगे तो बड़ा मजे के साथ खाएंगे। जीवन में खुशहाली और शांति और प्यार और मोहब्बत घर में बना रहेगा। जानते हैं किसके? ये सेटिस्फैक्शन जिनके जीवन में होगा। और ये मिलेगा कैसे? देखिए, ये आएगा कहां से, ये हासिल कैसे होगा? मैं चाहूंगा इस आयत को, 26वीं आयत को दोबारा पढ़िए, तो दोबारा आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। पढ़िए क्या लिखा है। हलीम खाएंगे, हिंदी में पढ़िएगा। नम्र लोग भोजन करके, नम्र लोग भोजन करके, क्योंकि हलीम का शब्द आते ही बहुत से लोग सोचते हैं वो वाली हलीम जो बनती है मुसलमानों के घरों में, डिशेज होती है, मुगलाई डिश होती है, ये उस वाली हलीम। नहीं, अब समझ में आ रहा है कि नम्र लोग भोजन करेंगे। देखिए, ये बात तो सच है, भोजन तो किसी के पास भी आ जाएगा, भोजन किसी के पास भी मिल सकता है। भोजन गरीब के घर में भी आता है, भोजन अमीर के घर में भी आएगा। भोजन आप कम रुपए में भी हासिल कर सकते हैं, भोजन आप ढेरों रुपए के अंदर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन, भरपूरी, पेट का भरना, तृप्ति कि बस इतना हमारे लिए काफी है, इसमें हमारा पेट भर जाएगा, ये सबको नहीं मिलेगा। भोजन हर एक को मिल सकता है, क्योंकि देने वाला आसमान का खुदा है। भोजन सबको मिलेगा, लेकिन तृप्ति सबको नहीं मिलेगी। ये तृप्ति जो है ये बरकत है, हालेलुया। ये सेटिस्फैक्शन जो है ये ब्लेसिंग है, और ये खुदा बाप किसी किसी को देता है। जानते किसको देता है? क्या कंडीशन लिखी है यहाँ पे? ऑलवेज रिमेंबर ब्लेसिंग्स आर डिपेंड्स ऑन कंडीशन। हमेशा याद रखें, जो बरकतें हैं वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है इस ब्लेसिंग के लिए? क्या कह रहा है खुदा का कलाम? खुदा का कलाम पे कह रहा है नम्र लोग। कौन से लोग? नम्र लोग। ये आम लोगों की बात नहीं हो रही है, ये उन लोगों की बात नहीं हो रही जो सिर्फ चर्च जा रहे हैं, ये उन लोगों की बातें नहीं कर रहा खुदा का कलाम जो सिर्फ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये उन लोगों की बातें नहीं हो रही जिन्होंने जो सिर्फ बाइबल पढ़ लेते हैं। कभी कभी दिल करा तो बाइबल पढ़ लिया, कभी मन करा तो चर्च चले गए, कभी दिल करा तो खुदा की इबादत कर ली, कभी मौका मिल गया, टाइम मिल गया तो दुआ कर ली। ये उन लोगों के लिए बातें नहीं हो रही है, यहाँ कुछ खास लोगों की बातें हो रही हैं। आज खुदा अपने लोगों से बात करना मांग रहा है, आज खुदा आपसे बात करना मांग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो भोजन आपको मिल रहा है, जो जरूरत की चीजें आपको मिल रही है, जो चीजें आप हासिल करें, उनसे आप सेटिस्फाइड हो जाएं, उनसे आपकी जिंदगी बरकत से भर जाए, संतुष्टि आपके जीवन में हो, आपको ज्यादा चीज की चाह ना हो जिससे गुनाह उत्पन्न हो सके, तो उसके लिए जरूरी है कि मुझे और आपको आज एक चीज सीखनी है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। और पर्सनैलिटी क्या बनानी हमें अपने आप को? हमारी पर्सनैलिटी नम्रता की होनी चाहिए। हालेलुया। कौन सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए? नम्रता की, हलीमियत की, यानी कि बिल्कुल अपने आप को डाउन टू अर्थ करने वाली। कई बार बहुत से लोग ये वाली बात नहीं समझ पाते हैं। लोग सोचते हैं नम्र लोग किसे कहते हैं? गरीबों को नम्र कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं नम्र लोग किसे कहते हैं? भैया नम्र वो जिसे कुछ आता जाता नहीं है, जिसे कुछ मालूम नहीं है, तुम नम्र हो, तुम नम्र बनो। ये पादरियों के लिए बात कही गई है, पादरी को नम्र होना चाहिए। ये कलाम देने वालों के लिए कहा गया है, जो कलाम देते हैं उन्हें नम्र नहीं। ना ये सिर्फ पादरियों के लिए है, ना ये सिर्फ कलाम देने वालों के लिए है, और ना ये सिर्फ गरीबों के लिए है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को परमेश्वर का कहता है। ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए हमारी। जानते हैं नम्रता किसे कहते हैं? नम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठे तो हम नम्र हैं। उसे तो घुन्ना कहते हैं जो चुपचाप बैठते कुछ बोलता नहीं है। लेकिन नम्र किसे कहते हैं? हम जवाब दे सकते हैं लेकिन हम देना नहीं चाह रहे। हम बोल सकते हैं लेकिन हम बोलना नहीं मांग रहे। हम भी पलट के जवाब दे सकते हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते। ये हमारी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट बात है, उसे नम्र कहते हैं। बाइबल में लिखा है हालांकि वो खुदा की सूरत पर था,
सामर्थी भैया, जो व्यक्ति 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, ये काम तो खुदा कर सकता। जो व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता है, तो इंसान नहीं चल सकता, ये तो खुदा चल सकता है। जो पानी को शरबत में बदल दे, ये इंसान की बस की बात नहीं है। जिसको देख के 36,000 दुष्ट आत्माएं भाग जाए, ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो खुदा की ही सामर्थ है जो ये काम कर सकता है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ये काम करके दिखाया, क्यों कि छुआ तक नहीं, कपड़े का कोना छुआ, और लिखा है उनके अंदर से सामर्थ निकली, और एक औरत जो 12 साल से जिसका खून बहता था, बहना बंद हो गया। ये काम तो इंसान नहीं कर सकता, ये काम तो खुदा कर सकता है। हालांकि वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को खुदायत होने की चीज, वरना चाहता तो कुछ भी कर सकता था। जो सरकंडा मार रहा था, उसके पूरे खानदान की लिस्ट बता देता। जो कह रहा था आंख पे पट्टी मारकर यीशु मसीह की, जिसने सरकंडा मारा था सर पे, और कह रहा था बता किसने मारा, तो उसके पूरे पिछले 4 पुश्ते, 5 पुश्ते, 6 पुश्तों के नाम बता देता कि तू कैन के वंश में से या हाबिल के वंश में से, ये तक बता देता। और सारी काला चिट्ठा खोल देता। वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला। इसे नम्रता कहते हैं। आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत धनवान हैं, लेकिन जब आप किसी गरीब से मिलते हैं तो उसको महसूस नहीं होने देते कि वो गरीब है। ये नम्रता है। आपके पास बहुत जवाब है, सामने वाला बहुत अनशंट आपको बोल रहा है, और आप चाहें तो पलट के जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप मुस्कुरा के चुप हो जाते हैं और गॉड ब्लेस यू कह के वहां से चले जाते हैं। ये नम्रता है। आपके पास बहुत कुछ है, आप किसी को शो कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है। क्या है हमारी पर्सनैलिटी? इफ वी से आई एम क्रिश्चियन, तो मुझे हम्बलनेस, मीकनेस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीकनेस, मुझे अपने आप को नम्र बनाने की जरूरत है। हालेलुया। और जो इस पर्सनैलिटी में आता है, जो इस सांचे में आता है, खुदा बाप उसको छोटी छोटी चीजों में सेटिस्फाइड करता है, छोटी छोटी बातों में सेटिस्फाइड करता है। अब कहेंगे कि उस औरत को कैसे करा? वो औरत चाहती तो अपने लड़के को खाना दे सकती थी, उसके पास अथॉरिटी थी कि वो एलिया को मना कर देती। क्या बिगाड़ लेता एलिया उसका? एलिया तो अभी 1 घंटे पहले ही मिला था। क्या बिगाड़ लेता? वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को ना देखे एलिया को दिया। ये नम्रता है। और खुदा बाप ने उसकी यही चीज देखकर उसको वो बरकत दी जो शायद राजा को भी नहीं मिल पाई। मुझे नहीं पता खुदा आपको क्या ऐसी चीज दे दे जो किसी बड़े घर में ना हो, वो आपके छोटे से मकान में आ जाए, वो आपकी छोटी सी तनख्वाह ऐसा बड़ा काम कर जाए जो बहुत लाखों रुपए उठाते हैं उनको भी ना मिल पाए। जो बड़े से घरों में रहते हैं, शायद उनके घर में भी वो खुशियां ना हो जो खुदा आपके घर में दे देगा। लेकिन नम्रता लेकर आइए। ये नम्रता होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं पढ़ रहा था हग्गई की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़ रहा था, तो वहां पर ये वाली चीज बहुत बाखूबी बताई गई है सेटिस्फैक्शन के ऊपर। हग्गई की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़िए क्या लिखा है। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, लेकिन तुमने थोड़ा काटा। तुम खाते हो, अरे तुम खाते हो, क्या कह रहा है खुदा का कलाम? तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भर रहा। बहुत खा रहे हो तुम, खूब खा रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारा पेट भर ही नहीं रहा। तुम सेटिस्फाइड। पेट भरने का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड। हजारों रुपए की सैलरी, लाख रुपए की सैलरी तुम उठा रहे हो, लेकिन उससे तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। महंगी वाली गाड़ी में चल रहे हो, 15-20 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन उससे तुम्हारी संतुष्टि नहीं हो रही। तुम कह रहे नहीं, मजा नहीं आ रहा। तुम 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के मकान में रहते हो, लेकिन तुम मजा नहीं आ रहा। 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, तुम्हारी एक ड्रेस 10-10, 15-15 हजार की होती है, मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं मजा आ रहा? तुम बहुत खा रहे हो, क्योंकि इसमें ब्लेसिंग नहीं है। तुम बहुत खा रहे हो, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। तुम बहुत बटोरते हो, लेकिन तुम्हारे पास आता नहीं है। और आगे की लाइनों में लिखा है, जो कुछ तुम जमा करते हो सब छेद वाली थैली से निकल जाता है, क्योंकि ब्लेसिंग नहीं है। आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत रुपया बटोरा, फिर भी उनको कुछ नहीं हासिल हुआ। इतना रुपया आ गया कि चांद पे भी घर खरीद लिया, चांद पे भी मकान खरीद लिया, फिर भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हुए और मर गए। कितनों ने कलाई की नसें काट ली, कितनों ने जहरीली वस्तुएं पी ली, कितने पागल हो गए, पागलों के अस्पताल में एडमिट हैं, कितने घर छोड़ के चले गए, कहते पापा चले गए, लौट के नहीं आए, 10 साल पहले निकले थे, आज तक लौट के नहीं आए। मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फकीर बन गए, भिखारी बन गए, सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। किसी जमाने में बहुत रईस थे, करोड़पति थे, आज सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। किसी जमाने में बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, हम पढ़ते हैं न्यूज के अंदर, अपने समय की बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस नहीं है उनमें से कुछ को
देखा गया, स्पॉट करा गया, सड़कों के किनारे भीख मांगते हुए पागल हो गई। कितनी मर गई। मरने के 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाके लोगों को पता चला कि फलानी जगह पे उनकी तो डेथ हो चुकी है। अपने समय की फेमस पर्सनालिटीज। जानते हैं क्यों? बहुत कमाया लेकिन कुछ हासिल, बहुत खाया लेकिन पेट नहीं भरा। क्योंकि ये ब्लेसिंग है, ये सबको नहीं मिलती, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। मसीही पर्सनालिटी, क्रिश्चियन पर्सनालिटी। क्या है क्रिश्चियन पर्सनालिटी? क्रिश्चियन पर्सनालिटी सिर्फ चर्च जाना नहीं है। क्रिश्चियन पर्सनालिटी सिर्फ 40 रोजे रखना नहीं है। क्रिश्चियन पर्सनालिटी सिर्फ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना नहीं है। बड़ा वाला तारा या बढ़िया क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना या गले में सलीब टांगना क्रिश्चियन पर्सनालिटी में नहीं आता। क्रिश्चियन पर्सनालिटी क्या है? क्रिश्चियन पर्सनालिटी है नम्र बनो, नम्रता, मीकनेस। हमारे पास बहुत कुछ है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह कह सकता था, फिर भी उसने अपना मुंह बंद रखा। मैं चाहूंगा यशाया उसका 53वां अध्याय, यशाया उसका 53वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़िए। बहुत मशहूर और मारूफ आयत है ये, यशाया 53 और वर्स 7। पढ़े क्या लिखा जी? वो सताया गया। क्या लिखा है? वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। तो भी सहता। जब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था तो न्यू लिटरेचर ट्रांसलेशन के अंदर एक वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। यहां हम पढ़े, बहुत नॉर्मली हमने पढ़ लिया, वो सताया गया। लेकिन ये सताया गया, इसका जो मीनिंग है, बहुत थियोलॉजिकली जो इसका मीनिंग है, डीपली में जाके तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज करा है ऑप्रेस्ड, जिसका मतलब होता है तंग करना विथ फुल ऑफ प्लानिंग। मतलब बड़ी प्लानिंग के साथ उसको तंग करा गया। ऐसे नहीं कि आज सता दिया, कोई भी आके बोल गया। बड़ी प्लानिंग, षड्यंत्र के साथ उसको, मतलब कोई आपको एक तो होता है किसी ने कोई बहुत परेशान कर रहा हमें, ये जब भी निकलता बोलता हुआ जाता। एक जो बड़ी प्लानिंग के साथ किसको ऐसा बोले कि गुस्सा हो जाए, ऐसा बोले खिसिया जाए, ऐसा करो कि ये वार करना शुरू कर दे ताकि लोगों को लगे कि यही बहुत गंदा आदमी है। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमको उकसाते हैं कि हम कुछ गलत कहे। यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हो रहा था। उसको उकसाया जा रहा था कि वो कुछ करे, तभी तो लिखा है वो सताया गया, उसको बहुत प्रेशराइज किया गया, उसको बहुत तंग किया गया। तो भी यीशु मसीह को मालूम था। तो भी का मतलब क्या है? ही नोज, उसे मालूम था कि ये प्लानिंग के साथ मेरे को परेशान किया जा रहा है। तो भी यीशु मसीह सहता रहा, चुप रहा और अपना मुंह ना खोला। और अपना मुंह। और इंग्लिश में लिखा है नेवर सेड अ सिंगल वर्ड। यहां कोई हमें कुछ कहकर तो दिखाए, जवाब तो जरूर देंगे। जवाब दिए बगैर रह नहीं सकते। रात को नींद नहीं आएगी, पेट में दर्द रहेगा, खाना हजम नहीं होगा। आज खाना पेट जा ही नहीं रहा, गले से नीचे उतर ही नहीं रहा। जब तक हम कह नहीं देंगे, रात को उल्लू की तरह बैठे रहेंगे। हमें कहना तो है, सुबह उठते ही पहले बोलेंगे, फिर काम करेंगे। ये बहुतों का करैक्टर होता है। खुदा बाप चाहता है हम मसीहों का करैक्टर ऐसा ना हो, हमारा करैक्टर ऐसा हो जैसे हमारे यीशु मसीह का हो। यीशु मसीह का करैक्टर क्या था? उसको सताया गया, बड़ी प्लानिंग के साथ सताया गया, बड़ी प्लानिंग करके यीशु मसीह को परेशान किया गया। तो भी उसे मालूम था। जब यीशु मसीह आखिरी भोजन कर रहे थे तो जब यहूदा को दिया टुकड़ा तो क्या कहा? जो करना है उसको, मतलब यहूदा को ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा यहूदा ने कि यीशु मसीह को मालूम होगा कि मैं पकड़वाऊंगा। मैं सोच रहा था किसी दिन बैठा हुआ ये वाली चीज कि जब यीशु मसीह ने यहूदा को अपने हाथ से निवाला खिला रहे होंगे, लिखा है ना बाइबल में कि पहला टुकड़ा लिया और यहूदा को खिलाया और उससे कहा जो कुछ करना है तो जल्दी कर, और लेकिन तुरंत उसमें शैतान समा गया। तो मैं सोचने लगा कि यहूदा उस वक्त एकदम चौंक गया होगा। इसको मालूम है कि मुझे क्या करना है, इसको सारी डीलिंग मालूम है। यीशु मसीह को मालूम था कि ये मुझे पकड़वाएगा। तो भी अपने आप को जब कह रहे थे सारे, कौन है जो तुझे पकड़वाने वाला है, बता सकता था और बता देता तो 11 के 11 चढ़ जाते यहूदा के ऊपर, निकलने ना देते कमरे से बाहर। और हो सकता है कि पतरस तो तलवार लेकर ही बैठा रहता है, क्योंकि लिखा उसने कान काट दिया था मतिया का। तो भैया वो तो तलवार, वो तो भोग भाग भी देता, उस वक्त निकलने ही नहीं देता, बाहर टुकड़ों में जाता यहूदा वहां से निकल के। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया कि कौन है वो शख्स। सताया गया। तो भी कई बार हम लोग ये वाला पर्सनैलिटी हम लोग नहीं डेवलप कर पाते हैं। हम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी हों, हम चाहते हैं खुदा बाप ये ब्लेसिंग हमारे परिवार में दे, बट हम अपना कैरेक्टर डेवलप नहीं कर रहे। हम अपना स्पिरिचुअल कैरेक्टर, क्रिश्चियन कैरेक्टर नहीं डेवलप कर रहे। खुदा बाप के वचन में लिखा है वो सताया गया तो भी वो
सहता रहा। मैं एक और ट्रांसलेशन इंग्लिश का वर्जन पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि उसे पेनफुली अब्यूज्ड किया गया। अब्यूज जानते ना किसे कहते हैं? बहुत गलत तरीके से मिसबिहेव करना, पेनफुली। और उसके साथ लिखा है लेकिन उसने कोई कंप्लेन नहीं। यहां तो हमारे पास कंप्लेन का छट्टा होता है कि मम्मी ऐसी है, पापा ऐसे है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, पता नहीं किसके घर में आ गई मैं अपने घर में अच्छी थी, मैं तो सोचा था यहाँ तो ऐसा होगा, यहाँ तो ये हो गया, हमको तो ऐसा सताया जाता है, हमको तो ये बोला जाता है, सुबह तो चाय तक नहीं मिलती है हमें, हमने तो सोचा था बहू बड़ी अच्छी होगी, जब से घर में आई है हमें सुबह चाय नहीं मिलती है, तो 9 बजे तक सोती रहती है, हमने तो सोचा था सुबह उठ के ये काम करेगी, हमने तो सोचा था रात को मेरे पाँव दबाएगी, ये तो उसके तो ये खुद ही थक जाती है 8 बजे तक और सो जाती है जाके। कई बार हमारे पास बहुत कंप्लेन होती है, अपने परिवार के लिए कंप्लेन है, बच्चों के लिए कंप्लेन है, आदमी के लिए कंप्लेन है, औरत के लिए कंप्लेन है, ऑफिस की कंप्लेन है, चर्च के लोगों की कंप्लेन है, पादरी साहब की कंप्लेन। हमारे पास कंप्लेन्स का चट्टा रहता है, लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कोई कंप्लेन नहीं करी। इसे नम्रता कहते हैं। और खुदा बाप यही चीज मेरे और आपके जीवन से चाहता है। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, वो गाली सुन के गाली नहीं देता। गाली अगर इसके ऊपर चले जाए 21 और 22 पढ़े तो आप लिखो वो तुम्हें एक नमूना दे गया है कि तुम भी ऐसी करो। ये लिखा ना, पढ़िएगा क्या लिखा है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसी के लिए, किसी और काम के लिए नहीं बुलाए हो। कई बार हम सोचते हैं हम कीबोर्ड बजाने के लिए बुलाए गए, कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़ा लंबा कलाम देने के लिए बुलाए गए। बहुत से लोग इस वाली गलत फहमी में रहते हैं कि शायद हमको बहुत लंबी दुआएं करने के लिए बुलाया गया है, हमें पवित्र आत्मा में अनदर टंग्स के अंदर बात करने के लिए, भविष्यवाणियां करने के। अरे ये सब सबसे आखिर की बातें हैं, ये तो बिल्कुल आखिर की चीजें हैं, पहली चीज नहीं है। ये हमारे लिए पहला लेसन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जो हमारा फर्स्ट हमारी डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेज है। जैसे होता है ना बच्चों को, जब बच्चा बड़ा होता है तो एकदम उसे नली या मुर्गे की टांग नहीं दे देते। जब बच्चा गोद में होता है तो सबसे पहले तो माँ का दूध पीता है स्तन से लग के, फिर उसके बाद उसे सेरेलैक देते हैं, बोतल का दूध देते हैं। एकदम थोड़ा ले हड्डी नल्ला चूस ले, ऐसा नहीं होता ना, दे भी नहीं सकते क्योंकि बच्चा हजम नहीं करेगा। जब 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर का हो जाता तब हल्के उसे थोड़ा हार्ड फूड देना, ये बात की चीज है। अन्य भाषाओं में बात करना ये बहुत बात की चीज है। दुष्ट आत्मा, हमने सोचते एकदम से हम दुष्ट आत्मा निकाले, दुष्ट आत्मा हमें निकाल देगी बाहर। हम सोचते एकदम से हम अन्य भाषा में बात करने लगे, हमारे हाथ रखे हो बीमार ठीक हो जाए। हाँ हम करेंगे, लेकिन ये बाद में। लेकिन पहली चीज तो सीखे जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, लर्निंग जहां हमारी शुरू हो रही है, क्योंकि तुम बुलाए इसके लिए गए हो। वो तो बात की चीज है कि तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे या नहीं निकालोगे, ये खुदा जाने। लेकिन पहली चीज तुम्हारे लिए यह है कि तुम बुलाए इसके लिए गए हो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें एक नमूना दे गया है। क्या नमूना? वो गाली सुन के गाली। यहां तो गाली हमारी जबान पे रहती है, फट से यूं मुंह से गलत बातें गंदी बातें निकलती है लोगों के लिए। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। आगे पढ़िएगा। और दुख उठाकर, और जब उसे लोग दुख देते थे, लिखा है वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। हम तो धमकियों पे धमकियां देते, बता देंगे कोर्ट में, बता देंगे। ज्यादा हम पे हाथ उठाए ना, साहब सुन लो, अगर तुमने थप्पड़ मारा तो कोर्ट में ले जाएंगे तुम्हें। हम तो अपने आदमी को धमका देते हैं, हम तो अपनी बीवी को। अब आजकल के बच्चे तो माँ बाप को धमका रहे हैं। अब एक ट्रेंड शुरू हो गया कि बच्चे माँ बाप को धमका रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है वो दुख उठा के किसी को धमकाता, किसी को भी नहीं धमकाया। यहां तक फकीर फरीसी को नहीं धमकाया, यहूदा इस्करियोती जिसके बारे में मालूम था उस तक को नहीं धमकाया। मालूम था पतरस 3 बार इनकार करेगा, फिर भी उसको नहीं धमकाया कि बेटा ध्यान रखना, तीसरे मुर्गे की बांग दी तूने उसने, और तूने तीसरी बार मना किया तो सोच ले स्वर्गदूत पीछे खड़ा होगा। नहीं धमकाया, मालूम था, खुद गया था तू तीसरे मुर्गे की मांग में मेरा 3 बार इनकार कर देगा, लेकिन फिर भी नहीं धमकाया। लिखा है उसको दुख उठा के किसी को नहीं धमकाता था, पर अपने आप को। सुनिए, एक काम कर, यही तो नम्रता है। ये नम्रता का साइन है, जानते हैं क्या? अपने आप को जब दुख मिल रहा है, लोग उसे सता रहे हैं, लोग गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, लोग उसके बारे में बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ उसे परेशान कर रहे हैं। ही नोज एवरीथिंग, बट एक काम ये डेली यीशु मसीह करते थे,
वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में खुदा ये लड़ाई बैटल्स बिलोंग फॉर यू। वो अपनी लड़ाई किसके हाथ में देता है? वो हम अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेते हैं। हम करेंगे फैसला, हम जवाब देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब अभी तक हमारी क्रिश्चियन पर्सनालिटी डेवलप हुई नहीं है। मसीही पर्सनालिटी क्या है? वो अपने आप को खुदा अपने बाप के हाथ में देता था। क्यों जाता था रात रात भर दुआ करने? पहाड़ के ऊपर जा रहा है, क्यों चट्टान के पीछे बैठ के रात रात भर दुआ? दिन भर जो लोगों की बातें सुनता था, रात को अपने बाप से कहता था बिलोंग्स टू यू, खुदा बाप मेरे पिताजी सब कुछ तेरे हाथ में। यही बात तो खुदा बाप आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। तभी तो यीशु मसीह इतने सेटिस्फाइड थे कि जब तूफान था तो आराम से सो रहे थे। कोई सो सकता तूफान में? कोई सो सकता तूफान में? कोई नहीं सो सकता। लेकिन यीशु मसीह इतने सेटिस्फाइड थे कि किश्ती के अंदर तूफान आ रहा था, लेकिन वो मजे से पीछे गद्दी में सो रहे थे। यही जीवन खुदा मुझे और आपको देना मांग रहा है कि लाइफ में चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए, हम बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से सोए, क्योंकि हमें पता है हमारा खुदा हमें मरने, इसे मालूम था मेरा बाप मुझे मरने नहीं देगा। हालेलुया। और यही चीज खुदा बाप चाह रहा है कि जब हम अपने आप को अपने सच्चे न्याय के हाथ में सौंपते हैं तो कुछ होना शुरू हो जाता है। इसकी 25वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा? जी हाँ, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की यानी कि जो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में नहीं देता वो क्या है? भटका हुआ भेड़ है, लेकिन भटका हुआ। आज बहुत से मसीह लोग भटके हुए हैं, भेड़ हैं लेकिन भटके हुए। जैसे कैन था आदम का बेटा, लेकिन भटका हुआ, उसको भगोड़ा और हेतु बना दिया। था किसका बेटा? आदम का, लेकिन है भटका हुआ। कहने को क्रिश्चियन है, लेकिन है भटके हुए, कहीं कोई ठिकाना नहीं है, बेठिकाने आज घूम रहे। तुम पहले, फिर से पढ़िए लाइन 25 में आए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे। भटकी हुई भेड़ों की नाई थे। जब तक तुमने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में नहीं सौंपा, अपने केस खुद हाथ में लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो तुम भटकी हुई भेड़ों की नाई हो। पर अब अपने प्राणों के रखवाले। लेकिन जब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, कहने वाला आसमान का खुदा है, हमारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेगा, हमारी तरफ से वो बोलेगा और वो जवाब देगा। जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो, तब तुम्हारी प्राणों का एक रखवाला बन जाता है, कीपर ऑफ योर सोल। तब वो हमारी प्राणों का एक रखवाला बन जाता है। और आगे पढ़िए, और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। ओ अध्यक्ष, अध्यक्ष जानते हैं किसे कहते हैं? आगे सितारा बना, नीचे लिखा है बिशप, निगेबान। इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है बिशप। किसे कहते हैं बिशप? मालूम है ना? जैसे कलीसिया हमारे बिशप है, बिशप टोनी, बिशप अरुण माइकल, बिशप शैलेंद्र दास, बिशप रॉकी। क्यों बनते बिशप? ताकि सब पादरियों को संभाल के रखे, उनकी सुने, उनके मसले हल करें। जब हम पादरियों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने बिशप के पास जाते हैं कि बिशप साहब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ठीक उसी तरह आपका बिशप आपका खुदा बन जाएगा। आज की तारीख में हर ईसाई अपना बिशप खुद बना हुआ है। हम बिशप हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नहीं 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 नहीं, जब आप अपने आप को खुदा के हाथ में दे देते हैं, हमारा यीशु मसीह हमारा बिशप बन जाता है। तभी तो लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों घटियां हो रही हैं जिंदगी में? क्योंकि चरवाहा उसे बनाया नहीं है। चरवाहा कब बनता है? कहने से नहीं, करने से, कि वो अपने मसले उसके हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। सिर्फ एक छोटी सी बात, नम्रता। परमेश्वर के वचन के से ये चीज समझिए। आखिर में उर्दू में पढ़ेंगे हम भजन संहिता 119 और उसकी 165वीं आयत। लास्ट में भजन संहिता 119 और उसकी 165वीं आयत को पढ़िए। देखिए यहाँ पे भजन संहिता दाऊद कुछ यूं कह रहा है, पढ़े। तेरी शरीयत से मोहब्बत करने वाले। ये मतलब क्या है? खुदा की शरीयत से मोहब्बत करने वाले। खुदा की शरीयत से मोहब्बत करना, उसकी बातों से मोहब्बत करना, ये खुदा की बात ही तो है जो यीशु मसीह बता रहे। क्या हमने मोहब्बत करी? जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में सोचते हो, उसकी बात मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा हुक्म मानो। चेलों से पूछने लगे, यीशु मसीह क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो चेले कहने लगे, हाँ हम करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरा हुक्म मानो। और यहां पर कह रहे खुदा की शरीयत से मोहब्बत, यानी खुदा की शरीयत की बात मानना। और शरीयत क्या कह रही है आज मुझसे और आपसे? मेक योर सेल्फ मीक। पर्सनैलिटी डेवलप करिए नम्रता की, अपने आप को नम्र हलीम बनाइए। बाइबल में लिखा है, जो हलीम होते हैं स्वर्ग की बादशाहत उन्हीं की होती है। जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, तब आनंदित और शादमान कहो ना,
क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। मत्ती 5वां अध्याय 10वीं आयत। और तेरी शरीयत से मोहब्बत करने वाले मुतमईन है। हालेलुया। मुतमईन को इंग्लिश में कहा जाता दे बिकम सेटिस्फाइड। और बहुत से लोग क्यों नहीं है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो खुदा की शरीयत से प्यार, खुदा की शरीयत हाथ में है, घरों के अंदर है, बैग के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, लेकिन खुदा की शरीयत से दिल नहीं लगा रहे। खुदा की शरीयत से दिल लगाने का मतलब उनकी बातों को फॉलो करना। जो नम्र लोग हैं वो ही तृप्त होंगे। अगर आप तृप्त होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी सेटिस्फाइड, मेक योरसेल्फ मीक, क्योंकि जो मीक होगा वही तृप्त किया जाएगा। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय में, प्रभु यीशु मसीह, तमाम लोगों के लिए। और मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की तेरा आत्मा आज हम सबसे बात करा है, तेरी आत्मा ने बात करी है, तेरे वचन ने बात करी है। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह, आज तू हम में से प्रत्येक को मीक, नम्र बना, कि हर नम्र हो के प्रभु यीशु मसीह तुझ में आगे बढ़ सके। वचन पे बरकत दे, चलने की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब वक्त आ गया कि हम अपना हदिया, अपना शुक्राना खुदावन यीशु मसीह के